एक बार की बात है, एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में सैम और रीटा नाम के दो दोस्त रहते थे। वे अपनी दयालुता और उदारता के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। चुनौतियों का पर्याप्त सामना करने के बावजूद वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने का एक तरीका खोजने में कामयाब रहे। एक गर्म गर्मी के दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा, जिससे जल स्रोत सूख गए और फसलें सूख गईं। ग्रामीणों को पीने और खेती के लिए पानी की सख्त जरूरत थी। सैम और रीटा ने अपने आसपास की पीड़ा को देखकर कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने चिलचिलाती धूप में अथक परिश्रम करते हुए गांव के बाहरी इलाके में एक गहरा कुआं खोदने में दिन बिताए। उनका मानना था कि यह कुआं गांव में सभी के लिए पानी का एक स्थायी स्रोत प्रदान करेगा। कई ग्रामीण सशंकित थे और सवाल कर रहे थे कि जब परिणाम अनिश्चित था तो वे इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। सैम और रीटा अपनी करुणा और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर दृढ़ बने रहे। वे जानते थे कि भले ही वे सफलता की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें अपने समुदाय के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने कुएं के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण से दूसरों को प्रेरित किया। आखिरकार कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उनका प्रयास सफल हुआ। कुएं से पानी बह निकला, बाल्टियों और बैरलों में भर गया। गांव वाले खुश हो गए और सैम और रीटा के प्रति उनकी कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी। ये कुआं पूरे गांव के लिए आशा और एकता का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, ये कुआं गांव को पानी उपलब्ध कराता रहा और गांव के निवासियों की समृद्धि सुनिश्चित करता रहा। सैम और रीटा की निस्वार्थता ने न केवल उनके समुदाय को सूखे से बचाया था, बल्कि ग्रामीणों के बीच संबंधों को भी मजबूत किया था। कहानी का सार यह है कि सच्ची दोस्ती निस्वार्थता और अनिश्चितता की स्थिति में भी दूसरों की मदद करने की इच्छा पर बनी होती है। सैम और रीटा का अपने समुदाय के प्रति समर्पण हमें सिखाता है कि कभी-कभी अधिक अच्छे के लिए जोखिम लेने से सकारात्मक बदलाव आ सकता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।